भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप हम सभी इस ब्रज 84 कोस यात्रा के अंतर्गत प्रतिदिन संध्या के इस सत्संग सत्र में श्री भक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे हैं। भक्तमाल कथा अंतर्गत हम श्री शुक संप्रदाय के संत चरित्र सुन रहे हैं। अभी हमने श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज का जीवन चरित्र सुना और उनके बाद श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज का पावन चरित्र हम सुनने लगे हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना था कि महाराज श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज अपने वैराग्य को सदा भीतर छिपा कर रखते हैं और दैन्य की प्रतिमूर्ति ही है। पूरा जीवन उनका दैन्य से आवृत है। बड़े उच्च कोट के महापुरुष हैं। वृंदावन के श्री अयोध्या जी के संतों का संग करते हैं। कई संत उनके यहाँ स्थान पर जयपुर में आते हैं। उनके देखते देखते उनका भरा पूरा परिवार उन्हें छोड़ करके भगवत धाम को चला जाता है, किंतु वे किंचित भी विचलित नहीं होते हैं इससे। यहाँ तक कि स्वयं कह देते हैं कि ये तो जैसे मदारी झोली में से कई सामान निकालकर सबसे अलग अलग करतब दिखाता है, फिर समेट कर चला जाता है, ऐसे ही ये भगवान है। ये अपना रोल कर रहा है। इस भूमिका में सब जीवों से वह पृथक पृथक क्रियाएं करा देता है और सबको समेट लेता है। ये उसी का बनाया हुआ संसार में फैलाया हुआ प्रपंच है। अपनी रचनाएं उन्होंने जो स्वयं लिखी थी, उन रचनाओं का उन्होंने यमुना जी में विसर्जन कर दिया था। कुछ एक पद भक्तों के लिखे हुए या उनको याद थे वो रह गए। एक पद हमने पढ़ा था, भूरी भाग्य में अपन लखायो। मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से मैं अपने आप का बोध कर सका, खुद को जान सका। अपने पदों को विसर्जन करने के साथ ही रसिक माधुरी शरण जी महाराज ने सरस माधुरी शरण जी महाराज के सभी पदों का संग्रह करके उन्हें सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से श्री सरस सागर नाम से 3 भागों में प्रकाशित कर दिया, जो आज भी सब जगह उपलब्ध है। 3 भागों में महाराज सरस माधुरी शरण जी की वाणी है। श्री सरस सागर पहले भाग में दोनों आचार्यों के प्राकट्य के प्रसंग पद्य में और दोनों आचार्यों की बधाइयां हैं, खूब बधाइयां हैं। दूसरे भाग में ठाकुर जी के जन्मोत्सव के और रास वंशी आदि के लीलाओं के पद हैं। और तीसरे भाग में विनय के पद हैं, विरह के पद हैं, श्रृंगार के पद हैं, धाम महिमा के
भगवत कृपा के पद हैं और साथ ही दादू जी महाराज की, चैतन्य महाप्रभु जी की, हित हरिवंश महाप्रभु जी की बधाइयां भी तीसरे भाग में संकलित है। तो यह प्रकाशन महाराज श्री रसिक माधुरी शरण जी ने अपनी गुरुवाणी का 3 भागों में व्यवस्थित तरीके से कराया। प्रकाशन के पूर्व एक दिन रसिक माधुरी शरण जी, जुगल माधुरी शरण जी, जुगल मनोहर शरण जी और शनम साहब, ये सभी गुरु भाई हैं, महाराज श्री सरस माधुरी शरण जी के शिष्य हैं। आदि सरस माधुरी जी के प्रमुख शिष्यों ने प्रकाशन के संबंध में विचार किया। ये सब शिष्य मिलकर के बात कर रहे हैं। एक मत तो ये था कि सरस माधुरी जी के श्रृंगार रस के सभी पदों का प्रकाशन न किया जाए। जो श्रृंगार के पद हैं महाराज के, उनके पदों का प्रकाशन नहीं किया जाए, वो पद न छापे जाएं, क्योंकि सब लोग संबंधित पदों का भी प्रकाशित करने के पक्ष में नहीं थे। उसी दिन रात्रि में सरस माधुरी शरण जी ने जुगल माधुरी शरण जी को स्वप्न में आदेश किया अपने सभी पदों को प्रकाशित करने का। पहले सभी उनके शिष्य विचार कर रहे थे कि श्रृंगार के सब पद न छाप करके बाकी के पद प्रकाशित कर दो। महाराज सरस माधुरी जी ने सपने में कहा जुगल माधुरी शरण जी से कि आप सब पदों का प्रकाशन करो। दूसरे दिन आकर के जुगल माधुरी शरण जी ने श्री रसिक माधुरी शरण जी से कहा कि महाराज जी, गुरुदेव का आदेश हुआ है कल रात्रि में आप जैसे उनके पदों का प्रकाशन करना चाहते हैं वैसे ही करें। स्वामी रसिक माधुरी शरण जी एक शक्तिशाली सिद्ध महापुरुष थे। वे अपनी सिद्धाई कभी प्रकट नहीं होने देते थे, पर शिष्य सेवकों के प्रति उनका वात्सल्य और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव उनका भरपूर था। सब परिकर के प्रति स्नेह रखते थे, बड़ा वात्सल्य था, पर अपने महापुरुषत्व को, अपने सिद्धत्व को उजागर नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महापुरुष जनहित के लिए, साधक के, जीव के कल्याण के लिए विवश हो जाते हैं। तो विवश होकर के उनका सिद्धाई का प्रयोग उनको जीवों के हित में करना होता है। तो एक बार उनके एक शिष्य जो अलवर में सरकारी नौकर थे, वो उनका दर्शन करने आए। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम अलवर से आए हो तो क्या डहरा होकर के आए हो? अब भक्त ने कहा कि नहीं, डहरा होकर तो नहीं आए, हम तो सीधे ही आए। तो महाराज बोले, डहरा तुरंत हो आओ, अभी निकट हो, अलवर में ही नौकरी कर रहे हो और तुम्हारे बहुत पास पड़ता है। अभी निकट हो, दर्शन कर लोगे तो कर लोगे, फिर न जाने कब कहाँ आपका तबादला हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। अब महाराज भगत जी तो तुरंत अलवर और अलवर से बस पकड़ी, वहां से डहरा के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में इतनी भागा दौड़ी करी, शरीर में बुखार आ गया, तेज ज्वर हो गया। बस ने विजय मंदिर के पास छोड़ दिया। तो डहरा के अलवर के बीच में रह गए। अब वहां से डहरा 2 मील था, पैदल जाना, और इधर शरीर में बड़ा तेज बुखार है, पैर लड़खड़ा रहे थे। लेकिन महाराज की आज्ञा हुई है कि जल्दी दर्शन हो जाए तो ठीक है, न जाने कब क्या हो।
तो भी वे चल पड़े। लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा 2-4 कदम चले और चलते ही एक आदमी मिला। उनसे पूछने लगे, भगत जी महाराज डहरा कितनी दूर रह गया? तपाक से उत्तर देकर अदृश्य होता हुआ वह युवक कहने लगा, आप डहरा में ही खड़े हैं, इस समय आप डहरा में ही हैं। तब उनके आश्चर्य का कोई छोर नहीं रहा। गुरुदेव की करुणा का स्मरण करके उनका हृदय भर आया कि गुरु महाराज ने कैसी कृपा करी है, क्या सुंदर आदेश दिया है कि तुरंत डहरा दर्शन कर लो। और ऐसी स्थिति में विजय मंदिर से 2 मील चलना कितना मुश्किल होगा शरीर के लिए, जब तेज बुखार है। ऐसे में मैं 2 ही कदम चला हूं कि कोई कह रहा है तुम डहरा में खड़े हो। हृदय भर आया। उन्होंने डहरा में महाराज श्री चरणदास जी की छतरी के दर्शन किए। दर्शन करके जब वापस लौटे घर अलवर में तो पूर्ण स्वस्थ थे। जैसे घर पहुंचे स्वस्थ होकर के लौटे और भीतर गए, तब क्या हुआ? ट्रांसफर का आदेश पहले से ही घर में आया हुआ था। तबादले का कि आपका अलवर से जयपुर स्थानांतरण किया जाता है। ये बात महाराज ने पहले कह दी कि जल्दी अभी डहरा के पास हो तो दर्शन कर लो, कब कहां जाना पड़ जाए। एक बार डहरा में आचार्य महाप्रभु श्री चरणदास जी महाराज के जन्मोत्सव के समय श्री रसिक माधुरी शरण जी के शिष्य श्री कल्याण सिंह जी, जो अलवर के ही राजगढ़ में रह रहे थे, महाराज श्री रसिक माधुरी शरण जी ने उनसे उत्सव में आने के लिए कहा कि डहरा में उत्सव है तो वहां जाना है। वे कहने लगे, महाराज कि मैं तो कभी डहरा गया नहीं, डहरा का रास्ता जानता नहीं। तो इस पर महाराज रसिक माधुरी शरण जी बोले कि तुम अलवर आ जाना, वहां डहरा जाने वाले भार्गव लोग खूब जाते हैं, उनके साथ में हो लेना। तो वे कल्याण सिंह जी समय पर राजगढ़ से अलवर पहुंचे। लेकिन अलवर में जाकर सबसे पूछते हैं तो कोई डहरा जाने वाला नहीं मिलता है, सब लोग जा चुके थे। काफी देर तक सोचते रहे कि अब कैसे करें। इतने में उनको भूख भी सताने लगी। भूख लगाई, एक दुकान पर गए, वहां से कुछ खाने की सामग्री ली, दोनों हाथों में उसे लेकर के आंख मूंद करके और वहीं खड़े खड़े भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान को भोग निवेदन करने लगे, आंखें बंद करके। और जो ही आंखें खोली तो महाराज सामने एक तांगा था। तांगे में महाराज रसिक माधुरी शरण जी बैठे थे और कह रहे थे कि आप अभी यहाँ अलवर में ही खड़े हो, जल्दी आइए, इस रिक्शे में बैठिए, बड़ी देर हो रही है। तो वे उनके साथ तांगे में बैठ करके अलवर से डहरा आए। महाराज स्वयं रिक्शा लेकर के सामने खड़े हैं। जब आंखें खोली तब पहले नहीं थे। वहां लोगों ने पूछा, जब डहरा पहुंच गए तो डहरा पहुंचने के बाद लोगों ने पूछा कि आप तो पहली बार डहरा आए हो, किसी के साथ आए हो क्या? तो कल्याण सिंह जी कहने लगे कि हम तो गुरुजी के ही साथ आए हैं, महाराज के साथ, यही हमको अलवर से रिक्शा लेकर के आए। तो उन लोगों ने कहा कि गुरुजी के साथ ये क्या मामला है? गुरुजी तो कल के यहाँ आए हुए हैं और कल से कहीं गए नहीं, यही उत्सव में पूरी तैयारी देख रहे हैं, हमने तो इनको कहीं जाते आते देखा नहीं। भगत जी कहने लगे, नहीं महाराज जी, अभी हमारे साथ आए हैं, हम दोनों साथ आए हैं, साथ उतरे हैं,
सुनकर के सब अवाक रह गए। ऐसे ही एक बार रसिक माधुर जी और जुगल माधुर जी को अपने गुरु भाई दामोदर लाल जी पटवारी के यहाँ रामनिवास बगीचे में सुखदेव जी महाराज के जन्मोत्सव में जाना था। दोनों गुरु भाइयों को उत्सव रखा गया था रामनिवास बगीचे में सुखदेव जी महाराज का। तो जुगल माधुरी जी अपनी बग्घी लेकर के आ गया। रसिक माधुरी जी को सेवा पूजा में व्यस्त रहने के कारण सरसकुंज से निकलने में कुछ देरी हो गई, विलंब हो गया। उनके निकलते ही उत्सव में जाने की छटपटी में जुगल माधुरी शरण जी ने नीचे खड़े कोचवान से जो घोड़े का साज सामान ठीक करने लग गया था उससे कहा कि चलो जल्दी। वह घोड़े को छोड़ करके बग्घी पर बैठा। इतने में उन्होंने उसे एक चाटा मारते हुए कहा, अरे जल्दी करो, जानता नहीं है कि देर कितनी हो गई है। यह देख करके रसिक माधुरी शरण जी ने कहा कि मुझे तो अभी देर है, आप लोग चले जाएं। जब ऐसा उनका ये थोड़ा व्यवहार देखा, आपको उत्सव में जाने की बड़ी उत्सुकता है, आप जाएं, मुझे समय लगेगा, देरी है। तो जुगल माधुरी शरण जी चले गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि हम तो बग्घी से आए और महाराज रसिक माधुरी शरण जी पैदल ही पहले ही पहुंचे हुए हैं उत्सव के अंदर। एक बार ऐसी घटना घटी कि रसिक माधुरी जी को अपनी सिद्धाई का प्रयोग सबके सामने करने के लिए विवश होना पड़ा। महापुरुष हालांकि इस प्रयोग से बचते हैं, पर भगवान प्रेरणा करते हैं कभी कभी, अथवा तो जन कल्याण के लिए, जीव हित के लिए महापुरुषों को विवस्था से ये काम करना पड़ता है। जयपुर में शंकर जी गुर्जर की गली में रहती थी एक मैया, एक औरत, और लोगों की धारणा ये थी उस औरत के बारे में कि यह औरत टोना टोटका करके बच्चों का कलेजा निकालती है। ऐसी ये जादू टोना करने वाली औरत है। लोग बात बनाते थे, महाराज ये जिस पर टोना कर देती है बच्चे के कलेजे में गड्ढा पड़ जाता है और सांस उसका खींचने लगता है और अंत में उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो लोग जो कोई भी मोहल्ले में बच्चा मर जाता उसी को जिम्मेदार मानते थे कि इसकी मृत्यु का कारण ये औरत है। अब उसको डाइन कहने लगे, डाकन कहने लगे। एक बार एक और बच्चा उसके टोने का शिकार बना। मरणासन था, मरने वाला, अंतिम सांसें गिन रहा था और उसकी माँ जो थी माथा पीट रही थी, रो रही थी, हाय डाइन तू मेरे बच्चे को भी खा गई। चित्कार कर रही थी जोर जोर से वह उस बच्चे की माता। और लोग उस औरत को जिसको डाइन कहते थे उसको घसीट करके मार पीट रहे थे। अब उसकी पिटाई देखी जाए तो वे लोग उसको मार ही डालना चाहते थे। देवयोग से उसी समय महाराज श्री रसिक माधुरी शरण जी श्री गोविंद देव जी के दर्शन करके और भगवान गोविंद देव जी का प्रसाद हाथ में लेकर के स्थान की तरफ आ रहे थे। अब जैसे उस जिसको डाइन कहते थे उस औरत ने देखा महाराज मंदिर से आ रहे हैं तो हाथ जोड़ करके उनके चरणों में लौटने लगी, महाराज मुझे बचाओ। अब महाराज धर्म संकट में पड़ गए। अब क्या करें, इसकी पिटाई हो रही है। अब इसके कर्म को देखें तो ये पता नहीं
बच्चों का कलेजा निकालती है, कोई जादू टोना करती है। ऐसी माताओं की हालत होती है बच्चों के मरने से। तो क्षण भर को एक सन न समझ पाए, पर तुरंत ही उन्होंने आंखें बंद करी और महाराज आचार्य चरण का, महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज का ध्यान किया। हे प्रभु, अब आपको जो करना है आप करो। ध्यान करके हाथ में प्रसाद था गोविंद देव जी का। एक प्रसाद कण अपने मुख में से लेकर के डाइन को दिया और लोगों से कहा कि अब इसको आप मारना पीटना बंद करो, छोड़ दो इसको। अब इसके अंदर डाइनपना नहीं रहा है। प्रसाद का कण बच्चे के मुख में भी दिया गया और जो महाराज बच्चे के मुख में पड़ते ही उसकी हालत सुधरने लगी और देखते देखते सबके सामने वह पूर्ण स्वस्थ होकर के उठ बैठा। औरत का जो टोना टोटके का डाइनपना था वो जाता रहा, बच्चा भी स्वस्थ हो गया और सबने इस प्रभाव को देखा। यह महाप्रभु जी का ध्यान करके जो प्रसाद दिया, इसलिए भगवत निवेदित प्रसाद संत वैष्णव ग्रहण करते हैं और करना चाहिए। ऐसी महिमा कई संतों के चरित्रों में है प्रसाद की महिमा। श्री नारद जी महाराज भी जब वेदव्यास जी महाराज को अपना पूर्व चरित्र सुनाए, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो, श्री नाभाजी महाराज जो श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में थे और ठाकुर जी का हार बिना गांठ खोले पहराया नहीं जा रहा था। एक तरफ अग्रदेव जी महाराज का शिष्य जहाज में डूब रहा था। नाभाजी महाराज कहते हैं, धरो ताही ढार सो, वही ढार में ढल जाओ महाराज। जो आपका सेवक जहाज में डूबने वाला था वो किनारे लग गया है और ठाकुर जी का हार है, ये सीधा नहीं आएगा क्योंकि भगवान ने मुकुट धारण कर रखा है, हार छोटा पड़ रहा है। तो गांठ खोल करके और पीछे पहना करके पीछे ले जाके वापस गांठ लगा दो। अग्रदेव जी महाराज देखते हैं, नाभाजी आप यह कैसे जान गए? जिले के बाद गुरुजी जानते आए हैं, लेकिन गुरुजी के मन की बात हम जान गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? नाभाजी महाराज कहते हैं, महाराज ये जो शीत प्रसादी आप लोग हमको देते थे, संत शीत प्रसादी, ये उसी का प्रभाव है, इसलिए ढरोता ही ढारसों। तब अग्रदेव जी महाराज ने कहा कि आप समर्थ हो गए, अब भक्तमाल की रचना करो, संत गुण गाओ, संतों के चरित्र कहो और ऐसी माला तैयार होगी जिसको स्वयं प्रिया प्रीतम दौड़ करके गले में धारण करने को तैयार हो जाएगा। प्रसाद की महिमा है। एक बार जब रसिक माधुरी शर्मा जी की शिष्या राधाबाई जी जो अजमेर में थी, उनका नौकर किसी प्रेतात्मा का शिकार हो गया, राधाबाई जी का। और महाराज प्रेतात्मा का ऐसा शिकार होता कि बेहोश ही हो जाता। तो उन्होंने इसकी छाती पर श्री भक्ति सागर जो आचार्य चरण की संपूर्ण वाणी है, श्री भक्ति सागर जी ग्रंथ उस प्रेतात्मा बाधित नौकर की छाती पर विराजमान कर दिया। और जो ही महाराज उसकी छाती पर भक्ति सागर जी को विराजमान किया तो वह चीख पड़ा नौकर, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, मुझे उनसे दीक्षा दिलवा दो बस। जो प्रेतात्मा बाधित नौकर था
उसी समय, हालांकि महाराज जी नहीं आए थे, ये तो राधाबाई जी ने वाणी निष्ठा थी, आचार्य चरण के ग्रंथ को विराजमान किया, पधरा दिया छाती के ऊपर। लेकिन महाराज तो तब तक तो नहीं आए हुए थे, पर जैसे ही वह चिल्लाया कि महाराज जी आ गए, मुझे दीक्षा दिलवा दो, और कुछ ही क्षणों बाद श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज तांगे पर से उतर करके राधाबाई जी के घर में पहुंच गए। उन्होंने उसे दीक्षा दी, प्रेतात्मा का उद्धार हो गया और स्वस्थ हो गया। उन्हीं की शिष्या श्री उत्तम चंद जी माहेश्वरी की पुत्री थी कमलाबाई, उसके भी प्रेतात्मा उसको सताना चाहता है। उस समय महाराज रसिक माधुरी शरण जी को उसने अपने सिरहाने बैठे हुए सिर पर हाथ फेरते हुए पाया, तो उसका भय जाता रहा। महाराज श्री रसिक माधुरी शरण जी कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्याम चरणदास जी श्री गुरुदेव कह करके आचार्यों की परंपरा को प्रणाम करते हुए ऐसी कोई भी बाधा पीड़ा उनको नजर आती परिकर में किसी में भी, तो जनहित के लिए बस यही मंत्र वो प्रयोग करते थे। प्रसाद के द्वारा, वाणी के द्वारा उन्होंने ऐसे कई लोगों की पीड़ा को दूर किया, उनको भगवत भक्ति का उपदेश दिया है। कल महाराज का चरित्र विश्राम हो जाएगा, कल की सत्संग और होगी। जय जय श्री राधे।